चालू करो बे। के शर्मा जी, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। तो कितने समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता ऐसे हैं जो 2017 के बाद जिन पर महिला अपराध के मुकदमे दर्ज किए गए, जिन्हें सजा दिलाई गई, जिन्हें पकड़ा गया। आपका टाइम शुरू हो गया सर। ऐसा है, सही दशहरी जी। देखिए, ये मानसिकता की और प्रवृत्ति का जो है विषय है, और ये सपाइयों की मानसिकता रही है, ये इनकी प्रवृत्ति रही है। अच्छा। और इसके बहुत स्पष्ट उदाहरण दो तीन। मैं पहले 2-3 उदाहरण रखता हूं आपके सामने। आपने ही देखा होगा, मुलायम सिंह यादव जब थे तो उनकी मानसिकता जो बलात्कार करने वाले लड़के होते थे उनके प्रति क्या थे? वो कहते थे कि बच्चे हैं, बच्चे से गलती हो जाती है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो ये तो दृष्टिकोण रहा है। आजम खान साहब के बयान आपने सुने होंगे। उन्होंने तो बहुत प्रतिष्ठित महिलाओं के लिए किसी के अंडरवियर का रंग बताते थे, किसी का क्या बताते थे, कैसे कैसे शब्द बोलते रहे हैं। तो ये तो इनकी प्रवृत्ति रही। अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बता है। सुनील सिंह साजन जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, समय बहुत कम बचा है, तो आपके पीडीए के जवाब में अब एक ऐसा नारा आ गया कि आपको बैकफुट पर जाना पड़ेगा, महिला सुरक्षा सम्मान सर्वोपरि है, और कहीं ऐसा ना हो कि महिलाएं आपसे छिटक जाएं। सुनील जी, चल गया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है, महिलाओं को भागीदारी देती है। हम इसी उपचुनाव में इनसे पूछिए कितनी महिलाओं को चुनाव लड़ा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी कितनी महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रही है, मौका दे रही है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कुछ बताने को नहीं है। सही पकड़े हैं। लवणे न भोजम। अपनी कोई उपलब्धि गिनाने को नहीं है। जो वादे किए थे उस पर ये फुस हो गए, 0 सन्नाटा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सुबह से शाम तक झूठ बोलती है, और किस तरीके के ये लोग ईमानदार हैं। दिन भर लूट करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, शाम को कहेंगे हम हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र। तो इससे कोई हरिश्चंद्र नहीं हो जाता है। बात तो सही है। जहां तक सवाल योगी आदित्यनाथ जी का है, संविधान की शपथ लेने के बाद इकलौते मुख्यमंत्री हैं पूरे देश के राज्यों के जो पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीनने के बाद शाम को 2 रोटी ज्यादा खाते हैं। इमोशनल डैमेज। इनको जैसे ही पिछड़े और दलितों का हक छीनने का मौका मिलता है, ये जो सामंती सोच है, जो इनकी भाषा है, वो बताती है कि कौन गुंडा है, कौन माफिया है। हम लोग कभी भी महिलाओं के प्रति कोई अन्याय, अत्याचार, दुराचार हो, कोई भी उसमें शामिल हो, हम उस पक्ष में नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए, ये कह रहे हैं जो महिलाओं को छेड़ेगा अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। तो अगले चौराहे पर यमराज क्या चिन्मयानंद के मुकदमे वापस ले लेता है क्या? बीएचयू में जो भारतीय जनता पार्टी के लफंगे बलात्कारी, उनको क्या किया योगी आदित्यनाथ ने? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की इकलौती पार्टी है जो जेल से बलात्कारियों को रिहा करती है। ये बलात्कारियों के बात करेंगे, ये बलात्कारियों पे बात करने की स्थिति में है। ये नंबर 1 बेईमान, नंबर 1 झूठे। गजब बेइज्जती है। नंबर 1 दलितों का अत्याचार करने वाले कौन है? कौन नहीं घोड़ी पे चढ़ने देता है? यही योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बनने के बाद सोनभद्र और कुशीनगर गए तो अधिकारियों ने क्या कहा? ये शैम्पू और साबुन दिया, कहा कि नहा के आना, तब महाराज जी से आप उनके पास आना, बदबू आती है। तो पिछड़े और दलितों से जिनको बदबू आती है वो लोग बातें करेंगे। अरे आप बात करिए मुद्दे की, आप बात करिए अपनी उपलब्धि की। उपलब्धि कुछ है नहीं तो बयान दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। शर्म है कुछ शर्म आया है? नहीं।